साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का केसीआर बेस्ड क्वेश्चन। बच्चों, हम धीरे धीरे आगे कर पढ़ते जा रहे हैं, चैप्टर वाइज डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। आपको भी क्या करना है, प्रैक्टिस जोरों शोरों से करते हुए चलना है। सबसे पहली बात ये है, मैं लेक्चर ले लिया हूँ वो सारा कंप्लीटली आप क्या करो, एक भी लेक्चर आप अटेंड नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा नुकसान होने है। सबसे पहली बात है, आज जो हमारा क्लास है वो जो भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से लगभग 20 साल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो पूरा का पूरा हम कंप्लीट साथ आपको बता। नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये रेशियो एंड ओनली प्रोपोर्शन से रिलेटेड, तो जल्द ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन हम बच्चों, क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभी रिसेंटली देखा जाए 2020 उस लेवल का क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखा नहीं। देखो बच्चों, हमारा फोकस रिजल्ट पे होना चाहिए, टॉपिक चाहिए। जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया वो सारे टॉपिक हम लोग बिंदास तरीके से क्या करेंगे बच्चों, आप निश्चित हमारे साथ बने रहिएगा। उम्मीद से खरा उतरूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिए। आते हैं टू द पॉइंट पे। यहाँ पे पूछा गया कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3 इफ 9 इज एडेड टू ईच। क्या टू नंबर का रेशियो गिवन में क्या किया गया है, 9 इज एडेड टू ईच, दोनों में क्या ऐड किया गया बच्चों, 9। दे विल बी इन द रेशियो 4 द नंबर आर। बताओ यहाँ पे क्या बोला गया, दे विल बी द रेशियो 4, पूरा 9 ऐड करने के बाद रेशियो क्या हो जाता है बच्चों, जाता है 3। तो नंबर आर, तो बताओ वो नंबर क्या था। दो संख्या 2 रेशियो बात है, यदि प्रत्येक में 9 जोड़ता है तो वे 3 रेशियो के अनुपात में क्या है, संख्या क्या होगा। तो देखो बच्चों, इसका कैसे हम सॉल्व किया जाए। क्या जोड़ा गया, x मान लेना, क्या जोड़ा गया 9, दोनों में 9 जोड़ा गया, ये किसके इक्वल टू हो गया बच्चों, जब दोनों रेशियो में 9 ऐड किया गया। समझना है आपको क्या हुआ यहाँ पे, रेशियो विल बी अपॉन। अब बच्चों देखो, इस तरीके से आपको फॉर्मेट बना, क्यों तो मैं बोल रहा हूँ तो समझ। यदि आप फॉर्मेट बनाना नहीं सीखते तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी आपको। ये रेशियो ऐसा कंसेप्ट है बच्चों जो क्विकली आप आंसर ला सकते, क्विकली विद इन अ सेकेंड। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 का कितना होगा बच्चों, 5 2 जा 8 और 3 3 जा 9, इन दोनों का डिफरेंस x आएगा। और यहाँ पे देख लो, 4 9 जा 36 3 9 जा 26, दोनों का डिफरेंस देखा जाता है। अभी मैं उतना शॉर्ट बताऊंगा, थोड़ा सा क्या करता हूँ, प्रोसेस वाइज बताता हूँ, स्टेप वाइज बताता ताकि तुम्हें जल्दी समझ में आते टू। तो 4 2 जा 8x, 4 9 जा 36 होगा, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों 9x 27। दोनों का डिफरेंस देखा जाए, ये 8x उधर जाएगा, क्या होगा 9x माइनस x हो जाएगा, 36 इधर लाओगे तो -20। बचा कितना बच्चों, यहाँ 9 बचा, और यहाँ पे कितना बचा x, यानी x में पूछा गया कि ये जो 2x है और 3x में नंबर क्या होगा। तो देखो बच्चों, तो x लिखना, तो आपको पता है तो x का वैल्यू कितना है 9, तो 9 से मल्टी, 3x है तो इंटू क्या होगा 9, 2 9 जा कितना हो जाएगा 18, 9 जा कितना, दैट मीन्स क्या, तो हमारा वैल्यू था वो 18 में क्या जोड़ा जा रहा था, 9 जोड़ा जा रहा था, तब जाके वैल्यू क्या होता, रेशियो चेंज। समझो यहाँ पे। इसके बाद हमारा जो रेशियो आ गया 2x और 3x का जो नंबर एग्जैक्ट आ गया वो 18 आ गया और 27, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा। आपको इत्मीनान से बनाते हुए चलना, पेशेंस के साथ बनाते हुए चलना, कोई भी टाइम को यूटिलाइज करते हुए चलना, ऐसा नहीं कि अब टाइम वेस्ट करो, आराम से करो। सॉरी। आते सेकेंड को, सबसे पहली बात है द क्वेश्चन केयरफुली, ए बी सॉरी एक सॉरी बच्चों, ए बी एंड सी डिवाइडेड एन अमाउंट ऑफ 9860
among themselves in the ratio of 3:11:5 respectively. What is the big share in the amount? बोला जा रहा है बच्चों 9,861 की राशि को आपस में इस तरीके से किया जाता है, बांटा जाता है 11:5 के अनुपात में बांटते हैं। राशि में बी का हिस्सा क्या होगा बच्चों? वो एक इनकम है। अब ये जो इनकम है ये क्या किया जाता है? बांटा जाता है 3% के बीच में, तरीके से बांटा जाता है कि उसका रेशियो 3:11:5 आता है। समझ गए वहां तक? करें हाँ। अब समझो, अब इसमें क्या करना है हमें कि हमें रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3:11:5 दिया हुआ है, और इसका सम भी दिया हुआ है। टोटल जो सम है वो दिया हुआ है 9,001। इस सभी को ऐड करते हो तो देखो बच्चों कितना आएगा। तो 5 और 1 6 और 3 9 और 1 का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 98। यदि आप 19 से इसे क्या करते हो? सब्ट्रैक्ट करते हो तो 19 1 जा 1, 19 5 जा 95, कितना बचेगा? 19 1 जा 90, 19 5 जा 95 बचेगा यहाँ पे 19 जा 30, 19 ऐड कर दो 19 5 जा 95 बचा 3, 19 का नहीं तो 19 9, 19 1 जा 1 बचेगा यहाँ पे, और 2 बचा 2 में 1 1 1, 19 9 जा। दैट मीन्स क्या? एक्स का वैल्यू जो आएगा यानी 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो 500 आएगा बच्चों, 500। अब बोला जा रहा है कि ये 1 यूनिट का वैल्यू आ गया, तो एक्स का वैल्यू एक्स मानते तो एक्स का वैल्यू आ जाता। अब बोला गया कि बताओ बी का हिस्सा क्या होगा बच्चों? एक्चुअली 1 यूनिट इक्वल टू है तो ये ए का है, ये बी का हिस्सा कितना यूनिट है बच्चों? मल्टीप्लाई 11 9 जा 99, 11 1 जा 1 और 9 20 का 0, 11 5 जा 55 और 2 5009 का हिस्सा क्या है? ये हमारा बी का हिस्सा होता, लेकिन टोटल जो हमारे पास मनी है वो 9,008। इन सारे को हम जब 19 बैठ दिए 19 5 जा 19 1 जा 19 7 से हम 7 5 से चलो 11 को हम क्या करते हैं 519 को क्या करते हैं 9 जा 20 5 के बाद हम देख ये जो हमारा किसका निकल गया बच्चों? ए का टोटल जो शेयर था मनी वो निकल गया। इसी तरीके से हम क्या निकालना चाहते हैं 519 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 और 4 9, 5 5 जा 25, तो लगभग हमारा 9,800 आ रहा है। टी का जो हिस्सा होगा वो 5,709 होगा। यहाँ पे कि दिया हुआ नहीं, एक्चुअली आंसर यही होगा। इस तरीके से आपको बनाते हुए मैं भी ऑप्शन में मिस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इफ ए रेशियो बी 5 रेशियो बी रेशियो दिया हुआ है देन फाइंड एबीसी। बच्चों ये जो क्वेश्चन आपके जीएनबी एग्जाम 2012 में पूछा बच्चों कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहली बात है कि ये है बी है वेरिएबल अलग अलग, तो इसका आप लिख ए रेशियो के बाद आपको क्या करना है वो ध्यान दो। के बाद क्या है बच्चों? ए बी का जो रेशियो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। अब यदि बीसी के जाओगे तो यहाँ पे पुट नहीं करना है आपको, यहीं के नीचे शिफ्ट करना है। जैसे बी का वैल्यू है, बी का कितना है बच्चों? 7 है, और सी का कितना है? 3 है। अब यहाँ पे समझना है आपको, क्या समझना है सोचो। एक लाइन यहाँ दे दिए वो तो चलेगा, ठीक है। यदि यहाँ पे सी का वैल्यू ब्लैंक्स है, खाली है, तो आप इधर वाले जो टर्म है उसी को रिपीट कर। इसी तरह ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों? ब्लैंक्स है,
तो इधर वाले जो है ना नंबर को रिपीट कर देना लेफ्ट साइड। ये तरीका है रेशियो फाइंड आउट करने का। कोई भी रेशियो इजी वे से बना सकते हो बिना फॉर्मूला याद किए। तो यदि ये मेथड का आप इस्तेमाल करते हो तो मैं बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन धीरे धीरे इजी आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्वेश्चन कैसे इजी। लेकिन यदि फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो हर जगह पे फंसना तय है। आते हैं टू द पॉइंट। अब यहाँ पे समझो बच्चों 14 थ्रीजा यदि देखा जाए तो होगा 14 से 1 की बात किया जाए तो 128 होगा। और ये क्या होगा बच्चों 1 5 जा 30। यदि सभी को 3 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो जाएगा क्यों 7 4 जा 28 है 7 98 क्या होगा यहाँ पे। यदि आप डिवीजन करना चाहते हो तो आने वाला जाएगा नहीं। तो हमारा ए और बी रेशियो लेकिन ऑप्शन में कहीं क्या है शायद मिस्टेक कर दे रहे हैं बार बार मिस्टेक कर रहा है। देखते हैं आगे चलते हैं पर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 प्रकार से है बच्चों आपको समझ। यहाँ पे बोला जा रहा है सीमा किरण और यूसा की आयु का अनुपात 2:3:4 है तथा किरण और उषा की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। तो सीमा की आयु क्या होगी समझो बच्चों। The ratio of the age of सीमा किरण एंड यूसा इज 2:3:4। जो सीमा किरण एंड यूसा का एज का जो रेशियो है वो 2:3:4 है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ किरण एंड यूसा। अब किरण और यूसा का जो एज का डिफरेंस है बच्चों वो ओनली 5 ईयर है। अब देन व्हाट विल बी द एज ऑफ सीमा। अब बोल रहा है सीमा का एज क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहली बात है कि सीमा है किरण है और यूसा है। बच्चों इसका क्या दिया हुआ है रेशियो। रेशियो को आपको लिखना है कितना। तो सीमा का रेशियो 2 है किरण का रेशियो यूसा का रेशियो 4 है। अब बोला जा रहा है क्या बिटवीन किरण एंड यूसा एज इज 5 ईयर यानी डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ किरण एंड यूसा इज 5 ईयर। तो व्हाट विल बी द एज ऑफ सीमा। तो इस सीमा का एज क्या होगा बच्चों देखो इस तरीके से होगा। सबसे पहली बात देखो किरण और यूसा को रेशियो का डिफरेंस कितना है बच्चों। रेशियो का और एज का डिफरेंस कितना है 5। एज का डिफरेंस दैट क्लियर समझो यहाँ पे पहले यूनिट 1 यूनिट में 5 ईयर का डिफरेंस। तो पूछा जाए बताओ सीमा का एज कितना होगा तो है कितना 2 है बच्चों। अब 2 यूनिट है तो 1 यूनिट का कितना है बच्चों 5 ईयर होगा। दैट मीन सीमा का जो एज होगा वो कितना होगा हाल रख रहे 10 ईयर होगा। आते हम क्वेश्चन के इस क्वेश्चन का ऑप्शन अब जिसको आपको इत्मीनान से बनाते हुए चलना है। आते हम नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बच्चों सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन बनाते वक्त गलतियां हमसे आप बहुत सारे लेक्चर अटेंड किए हर जगह पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस हुआ होगा। गलतियां तो होगी गलतियों को हमें गलतियों को मत सोचना गलतियों के पीछे रहना नहीं गलतियों को इम्प्रूव करके आगे बढ़ना। तो आते हैं सबसे पहली बात है रीड सिद्धांत यही रहता है। आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हो तो हमेशा कोशिश करो कि जो क्वेश्चन है उसे एनालिसिस किया जाए। आते टू द पॉइंट रेशियो ऑफ 2 नंबर 5 रेशियो 4 रेशियो 5 बट दो नंबर का रेशियो 4 रेशियो 5 इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द नंबर। यदि 5 जो है दोनों नंबर में सब्ट्रैक्ट किया जाए देन द रेशियो बिकम 3 रेशियो। तो बोला है कि यदि दोनों नंबर में 5 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों 3:4 हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज 2 नंबर। क्या इन दोनों नंबर को याद रख लेना। फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज 2 नंबर। दोनों का सम का स्क्वायर क्या होगा।
अब बोला जा रहा है हिंदी वाले समझो, आपको दोनों मीडियम से मिल, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दोनों मीडियम वाले को कोई भी डाउट है हम, इस वाले को भी डाउट है हमसे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बच्चों, क्वेश्चन सेम पैटर्न से पूछे जाते हैं, आपको घबराने की, आते हैं टू द पॉइंट पे। दो संख्याओं का अनुपात 4:5, दो संख्याओं का रेशियो 5 है। यदि दोनों संख्याओं में से 5 घटा दिया जाए, दोनों संख्याओं में से 5 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात, यदि 5 घटा दिया जाए तो उसका अनुपात 3:4। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। आते हैं टू द पॉइंट बच्चों, दो नंबर का रेशियो 5, एक्स मान क्या किया जाता है, घटाया जाता है, घटाया जाता है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 4 जा एक्स, 4 5 जा 20, 3 5 जा 15x, 3 5 जा, आते हैं बच्चों, यदि हम 15 इधर लाते हैं कितना हो जाएगा x, अरे 20 उधर जाएगा तो कितना, यानी x का वैल्यू हमारा कितना हो गया 5, x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 5। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अब हमारा जो ओरिजिनल नंबर है उसका पता नहीं चल रहा है, तो आपको x का वैल्यू है तो 5 हो जाएगा, और 5 इंटू 5 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, अरे 25 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस 25 का 20 का स्क्वायर 400 हो, 25 का स्क्वायर 500, 500 125 हो जाए, दोनों को ऐड करोगे तो 1025 विल करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको क्या, घबराना नहीं, यदि घबराओगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, यदि आप पैटर्न को इस्तेमाल करोगे तो आंसर करेक्ट आंसर तरीके से हम आपको बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन की ओर आगे। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1025। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आपका 2011 में आते हैं। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राम इज, बच्चों राम और श्याम का जो प्रेजेंट एज का सम है वो 45 ईयर, द रेशियो ऑफ देयर एजेस, ये का जो रेशियो था 6 साल पहले वो 5 रेशियो था, आज से 6 साल पहले उसका एज 5 रेशियो रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राम। तरीके से आपको बताना है कि राम का अभी वर्तमान समय में, वाले को लिए क्वेश्चन भी, राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग जो है 5 वर्ष है, तथा 6 वर्ष उनकी आयु का अनुपात 5:6 था, तो राम की वर्तमान आयु क्या होगा। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो समझो, आते हैं टू द पॉइंट। राम और श्याम का रेशियो जो है वो क्या है बच्चों, 6 साल पहले, कितने साल पहले बात किया जा रहा है, साल पहले राम और श्याम का जो हमारा वो 6 साल पहले की, तो 5 था, और इसका रेशियो था कितने साल पहले। अब मैं बोल रहा हूं यदि आप वर्तमान में, जैसे मान लो इसका प्रेजेंट एज है, क्या है हमारा प्रेजेंट, यदि आप प्रेजेंट एज में आना चाहते हैं प्रेजेंट, तो मैं बोल रहा हूं कि इसे x मान लेते हैं, हमें रेशियो में तो पता नहीं ना भाई, हमें रेशियो में तो दिया हुआ है ना, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दिया हुआ है, तो मैं रेशियो में मान लिया कि ये दिया हुआ है 5, तो मैं बोल रहा हूँ इसका x मान लो। x मानने के बाद यदि आप प्रेजेंट में आना चाहते हो, 6 साल पहले की ये रेशियो है 5 रेशियो, यदि आप प्रेजेंट में आना चाहते हो तो 6 साल को ऐड करना पड़ेगा, 6 साल को क्या करो
ऐड कर, कल ऐड कर 5x प्लस 6x प्लस क्या होगा 6 और इसका 45 हो। हाँ तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। यदि हाँ आप x नहीं मानते, मान लो कि आपने x, तो आप डायरेक्ट आप क्या करो इसे 5 रेस। अब मैं बोल रहा हूँ यदि आप यहाँ से शिफ्ट, तो x प्लस क्या होगा बच्चों 5x प्लस क्या होगा 6 और साथ में क्या होगा, अब 5x और 6x कितना हो जाएगा 11x और प्लस क्या होगा 12 और टोटल जो हमारा है ना बच्चों क्या 40। अब मैं बोल रहा हूँ 11x को 5 से 11x राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करोगे तो 33, 11 से कैंसिलेशन करोगे तो x का वैल्यू। अब हमें परजेंट एज को में जाना है, परजेंट एज हमें जाना है कि परजेंट क्या, तो परजेंट एज का जो हमारा मेन था वो कितना आया 5x का पूछा गया बच्चों। राम की वर्तमान आयु क्या होगा, तो राम का वर्तमान आयु होगा 5x, 5 इंटू क्या होगा बच्चों, अब देखो 5 3 जा 15, 21 ईयर क्या होगा इसका। आपको यदि नहीं समझ करो, हाँ तो नहीं समझ में आए तो एक बार और मैं बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि राम और श्याम क्या बच्चों, राम और श्याम का जो प्रेजेंट एज है का सम है। अब बोला जा रहा है कि राम और श्याम का, राम एंड पहले जो उसका रेशियो, यदि ये अभी प्रेजेंट में पूछा जाए ये हो जाएगा, तो प्रेजेंट एज का जो होगा रेशियो 5x क्या हो जाएगा 5x। अब मैं बोल रहा हूँ इन दोनों का जो एज है का सम जो है बच्चों 5x सम है प्रेजेंट का, वो कितना है बच्चों, सभी को यदि आप ऐड करते हो 11x प्लस, अब 11x इक्वल टू ये 12 लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस नेक्स्ट देखो 11x इक्वल टू हो जाएगा 5 में 4 में x का क्या होगा बच्चों 3 होगा। नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट हमारा ये है बच्चों अंक समझो कि x का वैल्यू हो गया, तो प्रेजेंट एज का राम का जो रेशियो 5x कितना है, x का वैल्यू फाइंड आउट किया कितना आया 3, 3 जा 15 प्लस 6 टोटल जो हमारा हो गया कितना हो गया 20। दैट मीन्स राम का जो प्रेजेंट एज है वो कितना 20 1 ईयर है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से, सबसे पहली बात है क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या दी, अ टोटल ऑफ 40, टोटल जो है रेशियो नंबर ऑफ मैन एंड ह्यूमन है क्या, मैन और ह्यूमन का रेशियो क्या हुआ है, वो रेशियो हाउ मेनी वुमेन अटेंड द पार्टी। बोला जा रहा है कि टोटल जो है ना बच्चों, टोटल जो है, अब बोला जा रहा है कि टोटल जो मैन वुमेन है नंबर में वो 42 है, लेकिन रेशियो में दिया हुआ है 4:3 है। बताओ टोटल महिलाएं कितने शामिल हुई पार्टी में। देखो बच्चों कैसे सॉल्व, रेशियो का सम कितना है सेम, और एग्जैक्ट जो मैन और वुमेन का सम है वो कितना, कैंसिलेशन करोगे 7 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, यानी 1 यूनिट इक्वल टू हमारा कितना आ गया। तो आपको पूछा है कि 1 यूनिट तो
टू। दैट मीन्स क्या, 18 ऐसे ह्यूमन थे जो पार्टी भाग लिए, शामिल हुए। तो इस तरीके से आप आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या डिवाइड 1000 इन द रेशियो। बच्चों 1000 को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। सबसे पहली बात है इन दोनों का सम ही हमें दिया हुआ है, दोनों का सम 10 है, इसका दिया हुआ वैल्यू 1000। कैंसिलेशन करोगे तो 1 यूनिट हो जाएगा, तो 7 यूनिट इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 100, और 3 इंटू कितना होगा 100। दोनों का जो वैल्यू हो जाएगा वो 700 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट मीन्स 100 विल बी करेक्ट। इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चल, रेशियो का रेशियो मेथड से सॉल्व करना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। सबसे पहली बात है, ये क्वेश्चन जो आपका पूछा आज से लगभग मैं 20 साल का प्रत्येक चैप्टर का प्रीवियस करवा रहा हूं, फिर भी आप सिलेक्शन में पीछे रहोगे, तो इसका रिस्पॉन्स प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर बनाओ, टेस्ट दो, आपका ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन हो रहा है कि वाट मस्ट, क्या सारे प्रत्येक टर्म में ऐड होना चाहिए, सो दैट इट बिकम, ताकि ऐड होना चाहिए, बाद में उसका रेशियो क्या हो जाए, बाद प्रत्येक पद में क्या जोड़ा वह रेशियो फोर हो। तो बच्चों हो रहा है क्या, 9 क्या जोड़ का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों। अब इसे क्या करो, क्रॉस मल्टी, क्या करो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा सो समझो, फिर से मल्टीप्लाई करोगे +3, अब 4 से 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 4 जा 6 और 3 19 प्लस 4x, 3 8 जा 20 कैरी 2, 3 6 जा 18 और 2 20 +3। अब देखो बच्चों ये वैल्यू आप इधर लाओगे, 4x माइनस क्या, 204 माइनस क्या होगा 1। अब देखो बच्चों यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आपका, क्या होगा, कैसे होगा, यहीं पे देख लो, सब्ट्रैक्ट कर, x का वैल्यू कितना हो गया 8, हो रहा है क्या, वाट मस्ट बी 8 जो है ऐड किया जाता, तो आज रखने का रेशियो क्या बन जाता, ऑप्शन नंबर करेक्ट। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ये भी जो है 1000 में आपके एग्जाम में आते हैं बच्चों, क्या, रेशियो 5 प्रोपोर्शन 8 रेशियो x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बच्चों इस क्वेश्चन को बिना, लेकिन आपको कैलकुलेशन है, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, 5 है प्रोपोर्शन 8 रेशियो, क्या करना रहता है बच्चों, पास वाले को पास से मल्टीप्लाई करना रहता है, दूर वाले को, तो 2x क्या करोगे, प्रोपोर्शन में इक्वल टू दे पास वाले, 2x जा 2x लिख, 8 5 जा 4। बच्चों आप तरीके से डायरेक्ट जा 2 x इक्वल बी, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, जैसे मैं बताया हूँ, ये ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। यदि इस वीडियो को आपको समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा,
यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हो, जवाहर नवोदय विद्यालय यदि आप प्रिपरेशन चाहते हो तो आप हमारे चैनल, क्योंकि रेगुलर बेसिस से तो मिलता है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, मिलते हैं बहुत ही जल्द।